हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्टों पे आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो जॉब है परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये वैकेंसी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से निकाली गई है, जिसमें जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर ये वैकेंसी निकाली गई, जिसका आप जो वेबसाइट पे ये नोटिस है 24/9/2025 को अपलोड किया गया है। और इसमें आप वैकेंसीज की बात करें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए, इसमें असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर के लिए टीपीओ के लिए दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में ये हेड कांस्टेबल की आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 24/9 से लेके 15/10 तक भरे जाएंगे। 15/10 तक आप अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 15/10/2025 रखा गया है। पेमेंट भी आपको 16/10 तक कर सकते हो आप। और जो विंडो है करेक्शन, अगर कोई आपके फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो 23/10 से लेकर 25/10 तक आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। और आपका जो सीबीटी एग्जामिनेशन है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंदर शेड्यूल किया जाएगा, जो कि टेंटेटिव है। बाकी इसमें बताया है कि इन्होंने जो आपकी कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप इसे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे। इसमें जो वैकेंसीज है दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें AWO TPO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इसमें मेनली आईटीआई पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। और जो फ्रेशर कैंडिडेट 12th बेसिक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन रखा गया। द कैंडिडेट वो कम इन द रेंज ऑफ मेरिट कंप्यूटर बेस्ड इक्वल 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर अपेयरिंग ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि एक वैकेंसीज के लिए 20 कैंडिडेट को पास किया जाएगा पीएसटी टेस्ट के लिए। तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन में पहले बता दिया है। फाइनल रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा आपका प्रोविजनली सिलेक्ट कैंडिडेट के लिए? सबसे पहले आपका जो डिक्लेयर होगा क्वालिफाई और पीईएमटी और स्किल टेस्ट आपका इसमें रिक्वायर्ड आपका लिया जाएगा। और जो रिजर्व पैनल एडिशनल लिस्ट 15% कैटेगरी वाइज प्रीपेड एडिशन कैंडिडेट फॉर अकॉर्डिंग द मेरिट इन द प्रोवाइड दिल्ली, जो मतलब पहले से दिल्ली पुलिस के अंदर काम करे उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया। इसमें मैं बात करूँ जो वैकेंसीज है आपकी, जो पे लेवल उसका वैकेंसीज का लेवल 4 के अंदर आपकी जॉब रहने वाली है, जिसका बेसिक 25,500 से 81,100 रुपये रहने वाला है। और जो आपकी वैकेंसी जो है ग्रुप सी के अंदर आपकी पोस्ट रहेगी। वैकेंसीज की बात करें डिटेल वाइज, जो हेड कांस्टेबल AWO और टीपीओ में कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 370 पोस्ट निकाली गई है, जो कि AWO और टीपीओ के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और टोटल वैकेंसी देख सकते हो। इसके अलावा जो वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल AWO और टीपीओ, इसमें मेनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट देख सकते हो आप और कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो। इसके अलावा जो ये कैटेगरी ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ये कुछ डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, तो ये डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। बाकी मैं आपको जो एज लिमिट है उसके बारे में बता दूं। जो आपकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स वाले अप्लाई करेंगे। आपका एज का काउंट है जो कि 1/7/2025 से काउंट किया जाएगा। और आपका जो जन्म है 2/7/1998 के बाद का रहना चाहिए और 1/7/2007 तक वाले अप्लाई करेंगे। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट भारत सरकार के रूल के अनुसार आपको SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एज के रिलैक्सेशन मैंने बता दिया। इसके अलावा जो आपका जो हाइट वगैरह इसमें कुछ छूट दी गई है, जो मतलब कि पहले से जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करे उनके बारे में ये बताया गया है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड साइंस या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने 10th का रखा है और 10th+2
12th जो ITI के आधार पर आपको मान्यता मिलती है, उसके हिसाब से आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि आपके ट्रेड मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपने ITI कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बाकी आपका जो इसके प्रोफेशनल अटैचमेंट में आपका प्रोपेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग नेचर का यह टेस्ट रहेगा आपका, जो टेस्ट में टेस्ट इंग्लिश और लैंग्वेज के अंदर रहेगा। आपके 1000 की डिस्प्लेशन जो लिखना आपको 15 मिनट के अंदर ये आपका बेसिक टेस्ट रहेगा। इसके आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा जिन्होंने NCC कर रखा है उनको कुछ छूट दी गई है। NCC सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में, NCC B सर्टिफिकेट वालों को 3 नंबर दिए जाएंगे, और NCC से A सर्टिफिकेट है तो उनको 2% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन के अंदर दिए जाएंगे। इसको अप्लाई कहाँ से करना, www. या https.ssc.government इनकी वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ अदर्स डिटेल बताते मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बाकी आपका अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखा गया, जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं UR OBC EWS कैटेगरी से उनके लिए 100 रुपये है। बाकी जो कैंडिडेट SC ST एक्स सर्विसमैन या PWD या वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। और ऑनलाइन फ़ीस का जो पेमेंट आप 16/10/2025 तक कर सकते हो, इसके बाद आपका कोई फ़ीस वगैरह नहीं लिया जाएगा। विंडो करेक्शन के बारे में मैंने बता दिया, और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया जो सभी जगह मतलब सभी स्टेट के अंदर आपके एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। ये रीजन वाइज एग्जामिनेशन कराते हैं, जैसे सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश वालों के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, ईस्टर्न रीजन वालों के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, कर्नाटका रीजन वालों के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश रीजन वालों के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वालों के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। इसके अलावा जो नॉर्थ रीजन के अंदर यहाँ पे जो कैंडिडेट है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सब जगह रहेगा। अपन NWR में यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। इसके अलावा जो भी रीजन है साउथ रीजन में आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा वेस्टर्न रीजन के अंदर आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो लगभग ऑल इंडिया आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। और जो आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है उसके बारे में बात करें तो आपका सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा जो 100 मार्क्स का रहेगा, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ट्रेड टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस के द्वारा ये टेस्ट लिया जाएगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो मेन कट ऑफ आपकी इसके मार्क्स के आधार पे आपकी CBT एग्जामिनेशन के आधार पे बनाई जाएगी। सिलेबस की बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स के रहेंगे। जनरल साइंस पार्ट बी में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस में मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, और रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है RT के अंदर 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स रहेगा। जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो 12th बेसिस के आधार पर आपका पेपर का स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा जो आपका मतलब बाद में आपके कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आता है तो आप 50 रुपये पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन दे के आप आंसर की के बाद आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, आपको 50 रुपये देने होंगे। बाकी ये डिटेल में सिलेबस इन्होंने दिया, ये नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये कुछ आपका फिजिकल टेस्ट के बारे में बताया गया, अभी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग फिजिकल के रिगार्डिंग पूरा डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी मैंने जो खासकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपको सारी बता दी। ट्रेड टेस्ट वगैरह के बारे में, ये CBT एग्जामिनेशन है या जो आपका इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट है, इसके बारे में सब डिटेल से इन्होंने बताया है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF शेयर कर दूंगा। बाकी इसके अलावा आपका अगर आपके पास ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट या क्यूरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपका जो आपका पेपर है इसके बारे में बताएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर होगा। बाकी मैंने सारा डिटेल बता दिया। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।